अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे, अल्लाह हर बला से, हर वो शय से आप लोगों को महफूज रखे। ये हमारी दुआ है। बहरहाल के देश के हालात से तो आप लोग बजा वाकिफ़ है, और देश के बाहर जो हो रहा है हमारे देश को लेकर, देश की सोच को लेकर, देश के हरकतों को लेकर आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। चाहे गोदी मीडिया कितना भी छुपा के रखे आपसे, ये गोदी मीडिया चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये एक अबू फसल मीडिया है जो आप लोगों को बाहर की भी खबर बड़ी जल्दी ही दिखा देती है। आज कतर और कुवैत और सऊदीया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। एक तो हमारे देश को लेकर, दूसरा इसराइल को लेकर। जबकि इसराइल की पिक्चर ख़त्म करने के लिए, इसको तहस नहस करने के लिए तुर्की और ईरान तो कमर कस चुके हैं, जो आप लोगों को पता है, जो मैं बता भी चुका हूँ, जो दिखा भी चुका हूँ और बोल भी चुका हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से सऊदीया और कुवैत और कतर ने जो जारजीत का मुजाहरा किया, ये काबिल फ़ख्र है। हर मुसलमान कंट्री में ये चीज़ होना चाहिए। अब इसने तुर्की को हर वो चीज़ से मदद करने की बात की है, तुर्की और ईरान को, जबकि तुर्की और ईरान ने कोई मदद लेने से तो इनकार किया। साफ अल्फाजों में कह दिया कि अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ है, बस दुआ करो कि फ़तेह हमारी हो। अब इस तरीक़े से बिल्कुल ये हालत हो चुकी है इसराइल की। अब अमेरिका भी उसको बचा नहीं सकता। अमेरिका की पार्लियामेंट, वाइट हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट में अमेरिका की खुद इसराइल की गलतियों का इस तरीके से उजागर करे हैं, जिस तरीके से अभी तक भी इसराइल को नहीं बोलते थे वो लोग, कोई चीज़ से नहीं रोकते थे वो लोग, हर चीज़ की शय मिलती थी उसको। लेकिन अब उल्टी गंगा बहनी चालू हो चुकी है, क्योंकि वक्त आ चुका है। अगरचे अमेरिका इसकी ज़री भी तायीद भी करा, सपोर्ट भी करा, तो उधर से कोरिया तैयार बैठे हुआ है अमेरिका की हालत ख़राब करने के लिए। इसलिए अमेरिका ने बेहतरी इसी में समझी कि जो चीज़ हक है उसका साथ दे, क्योंकि फिर दुनिया फिर इसके ऊपर ही आ जाए कि अमेरिका देखो ईमानदारी का काम किया। लेकिन अमेरिका ये बहुत बड़ी मजबूरी में, बहुत बड़ी लाचारी में, बहुत बड़े दिल को एक मनाकर एक पत्थर रख के कर रहा है, क्योंकि इसराइल अमेरिका की ही नस्ल है, अमेरिका की ही पैदावार है। तो इसलिए ये आप लोगों को ज़्यादातर बोलने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। साफ अल्फाजों में ये कह दूंगा मैं। और जबकि इसके के बाद एक वीडियो भी मैं आप लोगों को लगाऊंगा, बनाऊंगा भी वीडियो, वो रख कर पार्लियामेंट में अमेरिका की, वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वहाँ की मिनिस्टर खुद साफ अल्फाजों में कह दिया है कि गज़ा का हमला अब हम बर्दाश्त नहीं करते। जो मासूम जाने जो लिए हैं इसराइल ने, इसका जवाब इसको देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, और हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो लोगों की खुद हालत ये पतली हो चुकी है, इसलिए अब बचना इसका नामुमकिन है। ये चाहे लाख कोशिश कर ले बचने के लिए, लेकिन बच नहीं सकता इसराइल। अब इसका तहस नहस होना और इसका कुफ्र गर्दार तक पहुंचना तो तय है। इसका अंजाम तो इसको मिलेगा, क्योंकि इसने जो हरकतें जो की थी और करते हुए आया भाई, इसने कभी भी क्या है हमारे वैसा है, कुछ भी होते जैसा फुटने की नौबत आती, गए पप्पियां ले लिए, गले मिल लिए, पप्पियां लेके समझा लिए, पेट में मुंडी डाल लेके तो खत्म हो जाता समझते। कब तक ये चीज हो सकती नहीं सोचते ये लोग।
तो फुटना तय थी इनकी, एक ना एक दिन वो तो आएगी नौबत। आज उसकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी हो सकती। ये मत देखो, ये मत सोचो कि खबीस और शैतान हमेशा खाबीस रहेंगे। नहीं, हर एक का अंत होता है, हर ज्यादती का खातिमा होता है, हर जालिम का खातिमा होता है। ये बात याद रखो। आज तुम्हारी बारी है तो आज उसकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी होगी, लेकिन बराबर बराबर होएगा वक्त, वो बराबर होगा इंसाफ सारे लोगों के साथ। जो जो जुल्म सहते हैं, जो जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं। अब मैं खुला तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बंद अल्फाजों में कह रहा हूँ। आप लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जीसीसी ने जिस तरीके से उनकी मीटिंग के अंदर जो फैसला तय पाया है, तमाम प्रोडक्ट इसराइल के बैकआउट कर दिए गए, पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरा, हमारे देश का तो मालूम है हो के तो 1 महीने के ऊपर हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रहम करे थे ये लोगों के कहने पे, ये लोगों के मेलों पे, लेकिन आज साफ अल्फाजों में कह दिया गया है ये रहम करने वाली ज़ात नहीं है। ये ज़ात के साथ तो कुछ करना बहुत ज़रूरी होगा, इनके साथ कभी रहम नहीं कर सकते। वो नुपुर शर्मा का भी जो है सो बड़ा बढ़ चढ़ कर निकला, क्योंकि 11 अगस्त को 10 अगस्त तक अरेस्ट नहीं करना बोले इसको। 11 अगस्त को जो भी छापे मारे वहां पे, तो वे छापे वहीं पे मार रहे हैं जहां पे ये नहीं है सो मालूम है। वो जहां बता रही है वहीं पे मार रहे हैं। ये पूरी मिली भगत है भाई, इसमें सब का हाथ शामिल है। अगर जो उसको पकड़ना है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, उन्हें कौन से भी गटर में भी रहेगी, कौन से भी नाले में जाके लेडों के साथ रहेगी, उन्हें कौन से भी गटर में तो भी निकाल ले सकते उसको। लेकिन ये लोग खुद उसको पनाह दे रहे, ये लोग खुद उसको बचा रहे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कब तक बचा सकते, कब तक गटरों में रह सकती है उन्हें। उसको बाहर तो निकलना है और इसको बचा हरगिज नहीं सकते ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से अरब हाथ धो के पीछे पड़ा है और इस्लामी ममालिक जिस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़े हैं, बचना नामुमकिन है, इनका बचना नामुमकिन है। बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा कि अब इसराइल भी नहीं बच सकता और इसका ये जुड़वा भाई भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये लोग जो सोचे थे बहुत गलत सोचे थे ये लोग। इन्नल्लाह मा साबिरीन, हमने सब्र किया, अब इंशाअल्लाह हमको सब्र का फल मिठाई मिलेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमारे अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात होती है, हमको पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए।